गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। ये यूनिट नंबर आपकी 10वीं है, 10 है, जो कि आज अपन के लिए पढ़ना आज प्रारंभ करेंगे। वीडियो नंबर आपकी पहली है हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स की। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है हेलो और एल्किन्स। अगर हम कहें हेलो और एल्किन्स, हेलो अलग कर दो अगर तो हेलोजन ग्रुप अलग हो गया, एल्किन्स ग्रुप आपका अलग हो गया। ठीक, तो मतलब वे यौगिक या फिर वे ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्किन में क्या जुड़ा होता है, हेलो एल्किन्स जुड़ा होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे एक हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा, एल्किन में एक हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अर्थात इसी प्रकार अपन को अगर हम कहें, इसके लिए अगर हम कह सकते हैं ऐसे एलिफेटिक तथा एरोमेटिक। कौन से? एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलो व्युत्पन्न। कौन से? हाइड्रोकार्बनों के हैलो व्युत्पन्न, मतलब जिनमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक, हैलो व्युत्पन्न को हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलो एल्किन्स और हैलो एरिन्स कहते हैं। जैसे हैलो व्युत्पन्न मतलब आपके जैसे आपके हम कहते हैं हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये आपके जुड़े हों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये आपके जुड़े हुए हों। ठीक, तो इसमें अगर हम केवल हैलो एल्किन्स की अगर परिभाषा देंगे तो क्या लिखेंगे अपन? हेलो एल्किन्स की परिभाषा में क्या लिखेंगे? एक एल्केन। क्या लिखेंगे? एक एल्केन। केवल क्या ले रहे हैं? एल्केन। क्या लेंगे? केवल एक एल्केन। क्या लेंगे? एक एल्केन में से क्या करना है? एक एल्केन में से हमें क्या निकालना है? एक हाइड्रोजन निकालना है। क्या निकालना है? एक हाइड्रोजन। एक क्या है? आपका एक एल्केन है, इसमें से हमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक हैलोजन ग्रुप जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से बने हुए कंपाउंड को हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे हमने देखो इसमें किसकी एक्स की रिएक्शन करा दी तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और एक हैलोजन इसमें जुड़ गया। अगर हम इसमें देखो इस प्रकार से कर दें, हमने इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया करा दी। किसकी अभिक्रिया करा दी? इसमें हमने एक क्लोरीन की अभिक्रिया करा दी। क्या करा दी? एक क्लोरीन की अभिक्रिया करा देंगे तो इसमें क्या होगा? जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये क्लोरीन की अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा अपना? CH3Cl प्लस HCl। इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे हम अगर ये वाला जब इसे इरेज कर दिया, इसे देखो, अगर हमने एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस किया और ये वाला फिर से ले लिया और प्लस हैलोजन ग्रुप ऐड करा दिया तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होगा और अपन को हैलोजन की प्राप्ति होगी। अगर हम इसी में से पुनः अगर फिर से इसकी करा दें तो क्या होगा? CH2 प्लस X में फिर से हमने कराया तो क्या मिलेगा? HCHX। तो इस प्रकार से बने हुए कंपाउंडों को हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। देखो बेटा, अब ये तो हो गया अपना एक समझने वाला तरीका। हमने आपको क्या बताया? हेलो एल्केन्स वे कहलाते हैं जिनमें से एक एल्केन में एक हाइड्रोजन ग्रुप, एल्केन में से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकलना और हैलोजन का जुड़ना हेलो एल्केन्स कहलाता है। आप डेफिनेशन अगर हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है और एक हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से बने हुए कंपाउंड को हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। देखो अब हम चलते हैं तेजी के साथ, देखते हैं। ठीक, इसके बाद देखो अपन को लिखना क्या है? सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे क्या? हेडिंग डालोगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे बेटा? एलिफेटिक तथा एरोमेटिक। क्या लिखोगे? एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों
के हेलो व्युत्पन्न, हेलो व्युत्पन्न क्या लिखोगे? एलिफेटिक, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों, कौन से? हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्न, कौन से? हेलो व्युत्पन्न, ठीक, हेलो व्युत्पन्न का या फिर हेलो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन कहते हैं। अब देखो बेटा, आप लोग कहो कि हमें सर एलिफेटिक नहीं पता है, एरोमेटिक नहीं पता है, तो ये आपके 11th का सिलेबस में आपको पढ़ाया गया है। जब हम 11th की वीडियो डालेंगे तो आप 11th की वीडियो में आप एलिफेटिक और एरोमेटिक देख सकते हो, ठीक। एलिफेटिक एरोमेटिक में आपके, इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो व्युत्पन्न क्या है? यहाँ हेलो व्युत्पन्न में आप क्या लिखोगे बेटा? इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये ले सकते हो आप, ठीक, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर इसमें लेंगे हम, क्या लेंगे? उदाहरण में क्या लेंगे? इसमें एल्केन, क्या लेंगे? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये आपका किसका हो गया? एल्केन का फॉर्मूला हो गया। जब एल्केन का फॉर्मूला है, जब आपको एल्केन का फॉर्मूला अगर याद है तो आप हेलो एल्केन्स आराम से बना सकते हो। मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करना है और एक हेलोजन को जोड़ना है, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा? हेलो व्युत्पन्न, हेलो एल्केन्स की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हमने इसमें, अगर हम पहले तो इसमें कोई नंबर ऑफ कार्बन रख दें, नंबर ऑफ कार्बन मतलब जैसे कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अपन को क्या देखना है, कार्बन की संख्या देखना है, तो कार्बन की संख्या जहां देखेंगे तो कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग, तो जहां कार्बन की संख्या 1 होगी वहां क्या लगता है? क्या लगता है? मैथ, ठीक, मैथ। फिर एथ, क्या लिखोगे? मैथ, एथ, ठीक, ये आपको हमने 11th में पढ़ाए हैं। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक। इस प्रकार से हमने आपको 11th की में पढ़ाए हुए, तो इसी प्रकार से आगे अपन बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसमें अगर हमने फॉर्मूले में अगर 1 रखा है यहाँ पे, तो CN1H2 तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH4। तो ये CH4 का नाम क्या हो जाएगा? सिंगल कार्बन है तो क्या लगेगा? मैथेन। ये क्या है? एल्केन, मतलब मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन, ठीक। तो मैथेन अपन को हो गया। जब हम मैथेन में से मैथेन की अभिक्रिया हैलोजन कंपाउंड से कराते हैं, किसके हैलोजन कंपाउंड मतलब X के साथ कराते हैं, तो हमें हेलो एल्केन्स की प्राप्ति होती है। कैसे? कि इसमें से क्या होगा? CH3 और X मिलेगा, तो एक हाइड्रोजन का निकलना और हैलोजन का जुड़ना हेलो एल्केन्स कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार हम अगर CH3 ले लें, क्या ले लें बेटा? CH3 ले लें, तो क्या होगा? CH3 में फिर से हमने क्या किया? हैलोजन की अभिक्रिया करा दी, तो हमें फिर भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? यहाँ पे CH2X प्लस H, यहाँ क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा में हाइड्रोजन आपका निकलता हुआ मिलेगा आपको, ठीक। इसी प्रकार से हम अगर केवल सिंगल इसकी परिभाषा दें, हेलो एल्केन्स की परिभाषा दें, तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वो, ठीक। तो जब किसी, क्या लिखोगे? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का निकलना तथा हैलोजन का जुड़ना, एक हाइड्रोजन परमाणु और हैलोजन का
हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हेलो एल्केन्स कहलाता है। हेलो एल्केन्स कहलाता है। ठीक है, ये हम किसकी परिभाषा लिखेंगे? केवल हेलो एल्केन्स की। और ये क्या है? दोनों की परिभाषा हमने आपको लिख दी। ठीक, तो इसमें आपको अगर हम कह दें इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? CH3Cl, ये क्या नाम है इसका? क्लोरोमेथेन। क्या है? क्लोरोमेथेन। ठीक, इसका एक उदाहरण ये हो जाएगा। दूसरा अगर देखें तो CH3Br, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोमोमेथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोमेथेन। अब हम अगर आपसे कह दें कि हम किसी इस कंपाउंड में फिर से हमने क्या किया? कार्बन की जगह 2 रख दिया। क्या रख दिया? तो 2 रख दें। ठीक, यहाँ की ये दे रहे हैं अलग से। ठीक, जब एल्केन में हमने कार्बन नंबर 2 रखा, एटॉमिक नंबर 2 रखा कार्बन की जगह पे, तो 2 और 2 × 2 + 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2H6। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका? इसका नाम हो जाएगा एल्कीन। क्या नाम हो जाएगा? एल्कीन। एक सिंगल कार्बन था यहाँ पे तो मैथ लगा था, यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या लगेगा? एथ। क्या लगेगा? एथीन। क्या लगना है? केन। एन लगना है मैथेन। ठीक, एथेन। क्या हो जाएगा? ये एथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, ये जब आपका आ गया इसमें, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड जहां आ जाता है तो वह आपका एल्कीन कहलाने लगता है। एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है। किसका हो जाता है बेटा? एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है। ये तो आपका कौन सा है? एथेन है। जब इसके लिए हम क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। जब एथेन में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे और एक हैलोजन को जोड़ देंगे। इसमें क्या जोड़ना है? HX, मतलब इसमें X जोड़ेंगे तो CH5 और X, तो ये कंपाउंड बनेगा अपना। और जब अगर एल्केन की जगह पे एल्कीन हो, एल्केन की जगह पर एल्कीन हो, अगर हम आपसे कहें जहाँ सिंगल बॉन्ड हो तो कहाँ वहाँ क्या लगता है? एन लगता है। ठीक, क्या लगता है? एन लगता है। और जहाँ डबल बॉन्ड हो तो क्या लगता है? एल्कीन, इन। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन। क्या लगता है? आयन लगता है। ओके, तो इतना आप लोग जिसको उतारना हो बेटा स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके, उम्मीद है सभी छात्रों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद अपन अगला एक और उदाहरण देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। किसका? एल्कीन का। किसका? एल्कीन। किसका? एल्कीन का देखते हैं। जहां हमने आपको बताया था एल्केन हो, क्या हो? एल्केन हो तो क्या लगता है? ANE। और जहां एल्कीन हो और जहां इसमें क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड रहता है। जहां ENE एल्कीन होता है वहां डबल बॉन्ड लगता है। जहां एल्काइन आयन क्या होता है? आयन होता है तो वहां ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ध्यान रखना इस चीज को। आप जहां भी आप IUPAC पढ़ोगे आपका इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं एल्कीन पर। एल्कीन में क्या होता है? इसमें क्या रहता है बेटा? डबल बॉन्ड रहता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n, ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला। ठीक, एल्काइन में क्या होता है? -2 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जब कार्बन की संख्या यहाँ पे अगर हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा? 2H2 × 2 क्या हो जाएगा? C2H4। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 कार्बन वाला है तो इसे हम क्या बोलोगे बेटा? 2 कार्बन है, मैथीन। क्या लगेगा? मैथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथीन। जब मैथीन में हम हैलोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? मैथीन की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? C2H3, या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम
CH3 सिंगल डबल बॉन्ड, क्या लिखोगे CH3 सिंगल डबल बॉन्ड C2H, इस प्रकार से लिख दो, ठीक। और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या जो हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। या फिर जब इस प्रकार से नहीं लिखोगे आप, या फिर अगर इसके लिए किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से, ठीक। तो इसे इस प्रकार से खोला, डबल बॉन्ड आया, इसके लिए तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा अपन को, ठीक है। तो जब ये अपन को मिला है तो ये क्या है अपना हेलो एल्किन्स है। क्या है, हेलो एल्किन्स। अब आती है आपका एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। क्या आता है, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण बेटा हेलो एल्किन्स के आधार पर इन्होंने निम्न 3 भागों में, निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है आपका इसमें मोनो हेलो एल्किन्स, दूसरा है डाई हेलो एल्किन्स, तीसरा है ट्राई हेलो एल्किन्स। मतलब हम अगर कहें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन्स, क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड, ठीक है, ठीक। जब एल्किल हैलाइड किसके आधार पे इस पे कर रहे हैं बेटा, ये हम वर्गीकरण हेलो एल्किन्स के आधार पे, किसके आधार पे कर रहे हैं, हेलो एल्किन्स के आधार पे हम कर रहे हैं, ठीक है। किसके, हेलो एल्किन्स के आधार पे अपन इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जब हमने इसके लिए इनके आधार पे किया तो हमने इसे निम्न भागों में वर्गीकृत। सबसे पहले मोनो हेलो एल्किन्स। क्या है, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा डाई हेलो एल्केन। तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, ठीक। ये 3 प्रकार में हमने वर्गीकृत किया। तो देखो बेटा, इनमें तीनों की परिभाषा सेम है, केवल हम आपको एक की परिभाषा लिख के देंगे, बाकी आपको सेल्फ लिखना है। तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब निकल जाना, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन और एक हैलोजन परमाणु का परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, मोनो हेलो एल्किन्स कहलाते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने आपको इसका एक उदाहरण देख लो बेटा। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है CH3Cl। जब हमने आपका इसका लिए एक उदाहरण दे दिया CH3Cl, तो हमने इसमें लिखा मोनो हेलो एल्किन्स में क्या लिखा, हमने आपको बताया जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसका उदाहरण है CH3Cl। अब इसमें क्या लिखोगे आप दूसरे वाले में, ये तो आपकी पहले वाले की डेफिनेशन हुई, दूसरे वाले की डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, क्या लिखोगे यहाँ पे, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन परमाणु द्वारा ठीक द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को डाई हेलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार इसमें आप क्या लिखोगे बेटा, तीसरे वाले में, जब 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्राप्त यौगिक को हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। इन तीनों का उदाहरण आप देखो, इसका एग्जाम्पल हम आपको लिखे दे रहे हैं।
इसका एग्जाम्पल है CH2Cl2 और इसका उदाहरण क्या है CHCl3। ठीक, ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। लास्ट में तीसरे वाले में क्या होना, क्लोरोफॉर्म। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां भी समझ में नहीं आया आप लोग पूछ सकते हो बेटा। ओके, अब आता है आपका हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो ये वर्गीकरण आपको किस प्रकार करना है हम आपको बताएं देते हैं। इसके लिए भी इन्होंने प्रकृति के आधार पर निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो पहला इसमें था आपका प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या लिखना है आपको, जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है उसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। उदाहरण में क्या है बेटा, इसमें उदाहरण में देख लो, उदाहरण से समझ लो आप लोग। ठीक, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड X, ये क्या है आपका प्राथमिक में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा है, प्राथमिक में। मेथिल हैलाइड हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो ये क्या है, ये भी आपका प्राथमिक है। कैसे प्राथमिक, क्योंकि ये क्या है, मेथिल एथिल क्या हो जाएगा आपका, एथिल हैलाइड। क्या हो जाएगा, एथिल हैलाइड। इसका नाम क्या है, मेथिल हैलाइड। इसका नाम क्या है, एथिल हैलाइड। ठीक, इसका उदाहरण अगर हम आपको दें अगर, तो इसकी जगह पे आप क्लोरीन लगा देना तो CH3Cl हो जाएगा, तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। अगर इसकी जगह मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक, देखो इस प्रकार से आप कह सकते हो CH3Cl, CH3, इसे हम C2H5 भी लिख सकते हैं, C2H5Cl, तो मेथिल क्लोराइड भी हो गया। ये देखो दोनों का केवल यहाँ ये बदला हमने। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी आप हेडिंग क्या डालोगे बेटा, दूसरी हेडिंग में है द्वितीयक या यहाँ क्या लिखोगे, केवल द्वितीयक, यहाँ पे प्रथम है, यहाँ पे लिख देंगे, हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, क्या है, तृतीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसमें क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा होगा, या फिर द्वितीय कार्बन पर जहां जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, द्वितीय एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखना है आपको, इनमें हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। क्या होता है, जुड़ा होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीय एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसमें, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलो प्रोपेन। 3 कार्बन का चयन है तो क्या लगेगा, प्रोपेन। तो हेलो प्रोपेन। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम आपसे कह दें हेलो ब्यूटेन, 1 कार्बन की चेन और बढ़ा दो तो ब्यूटेन हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन और बढ़ा दो यहाँ पे तो पेंटेन हो जाएगा, हेलो पेंटेन। ठीक, इस प्रकार से ये उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। इसके बाद आता है तृतीयक, आपका आता है तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसमें क्या होता है, देखो इधर लिख देते हैं, तृतीयक या 3 डिग्री, तीसरा है। ठीक, तृतीयक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, जब इसमें इसकी हेडिंग ये है तो इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है उसे हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं।
ठीक, तो इसका उदाहरण आप क्या लिख सकते हो बेटा, RCR, और यहाँ क्या जोड़ सकते हो आप, H। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक, ये हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इतना आप लोगों को उम्मीद है सभी छात्रों को इतना समझ में आया होगा बेटा, उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। लाइक कमेंट जरूर करते जाएं, वीडियो को एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, आपको वीडियो प्रॉपर वे में मिलती रहेंगी और इससे आप लोगों के लिए हो सकता है आगे की भी वीडियो हम तेजी के साथ देते जाएं। ओके, थैंक्स, लाइक कमेंट जरूर करते जाएं। ओके।